नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत भाग 2 अध्याय 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बैठाइए। तो यहाँ पर हम मेल करके लिखेंगे सीधा उत्तर। हमारा उत्तर होगा अनंत वर्मन उड़ीसा से संबंधित था, जगन्नाथ पुरी, महोदयपुरम केरल में, लीला तिलकम केरल में, मंगल काव्य बंगाल से संबंधित है, लघु चित्र कांगड़ा। दूसरा प्रश्न है, मणि प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। तो हमारा उत्तर होगा मणि प्रवालम एक भाषा है। इसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करती हैं। मणि प्रवालम भाषा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लीला तिलकम है, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयों पर आधारित हैं। तीसरा प्रश्न है, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? इसका उत्तर है राजस्थान जयपुर का राज दरबार तथा लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह कथक नृत्य के प्रमुख संरक्षक थे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? तो उत्तर है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। बंगाल के मंदिरों की आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली या चौचाला यानी चार छतों वाली थी। चौचाला अति जटिल निर्माण शैली थी। इसके निर्माण में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर के भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। मंदिर की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। पांचवा प्रश्न है, चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? तो उत्तर है चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा उनकी स्मृति को काव्यों और गीतों में सुरक्षित रखने के लिए की। इन उपलब्धियों की स्मृति अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में प्रायः नाटकीय स्थितियों, सौम्य भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। छठा प्रश्न है, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? हमारा उत्तर होगा हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक और रीति रिवाजों के बारे में अधिक जानते हैं, क्योंकि उनके काम महलों में संरक्षित थे। शासक धन और शक्ति संपन्न थे, अतः वे अपनी उपलब्धियों को प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके कविता व कहानियों में संरक्षित करवाने में समर्थ होते थे, जबकि जनसाधारण लोग अपनी उपलब्धियों को संरक्षित नहीं कर पाते थे। शासकों की उपलब्धियां कविता, वीरता, शौर्य, प्रेम, मित्रता आदि के रूप में होती थी, जबकि जनसाधारण के सांस्कृतिक रीति रिवाज जीवन यापन के रूप में ही होते थे। इसलिए शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों, चारण भाटों द्वारा लिखी रचनाओं तथा शासकों द्वारा लगाए गए अभिलेखों से हमें शासकों के ही सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। जनसाधारण के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी कम मिलती है। सातवां प्रश्न है, विजेताओं ने पुरी जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? इसका उत्तर है विजेताओं ने जगन्नाथ में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के महत्व को समझते हुए जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न किए, क्योंकि वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका नियंत्रण स्वीकार्य हो जाएगा। बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? तो हमारा उत्तर होगा मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में भी यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। निम्न सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी।
इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।